विश्व कल्याण आश्रम में शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी की प्रेस वार्ता धर्म ज्ञान के अभाव को बताया धर्मांतरण का मुख्य कारण। मनोहरपुर के काली कोकिला संगम तीर्थ स्थित विश्व कल्याण आश्रम में 10 दिवसीय शिविर के दौरान बोले स्वामी सदानंद जी महाराज, प्रलोभन आधारित धर्म परिवर्तन स्थायी नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के काली कोकिला संगम तीर्थ स्थित विश्व कल्याण आश्रम समीज पार्लीपोश में आयोजित 10 दिवसीय शिविर के अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर के साथ वार्ता के दौरान कहा, देश में बढ़ते धर्मांतरण, सनातन परंपरा पर हो रहे कथित प्रहार तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोपों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। स्वामी सदानंद जी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषयों की जड़ हिंदू समाज में धर्म ज्ञान के अभाव में निहित है। उनके अनुसार जब समाज अपने धर्म के मूल सिद्धांतों और परंपराओं से अनभिज्ञ हो जाता है, तब बाहरी प्रभावों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि गरीबी, लोभ, लालच और बहला फुसलाकर किए जाने वाले प्रयास धर्मांतरण के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि प्रलोभन के आधार पर किया गया धर्म परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। जिस प्रकार माता पिता बदले नहीं जा सकते, उसी प्रकार किसी के मान लेने मात्र से उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के संदर्भ में उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप असत्य और राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार गौ हत्या जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सत्य अंततः सामने आएगा और सनातन परंपरा को कमजोर करने के प्रयास विफल होंगे, चाहे इसमें समय क्यों न लगे। स्वामी सदानंद जी महाराज ने यह भी कहा कि सनातन परंपरा के अस्तित्व और आस्था को चुनौती देने की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। उनके अनुसार ऐसे प्रयास ऐतिहासिक काल से होते आए हैं और वर्तमान राजनीति परिदृश्य में भी विभिन्न दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर की खबर में देखते हैं शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी ने क्या कुछ कहा। या तो शंकराचार्य जी अपने रहते हुए किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें, एक न कर पाए तो वसीयत में इच्छा व्यक्त कर दें। वसीयत का अर्थ क्या? इच्छा होता है कि हमारी ये इच्छा है कि मेरे बाद इनको बनाया जाए। उसके बाद भी वसीयत मान्य नहीं होती हम लोगों के यहाँ, तो वसीयत तो संपत्ति के लिए होती है। उसके बाद भी दूसरे किसी न किसी शंकराचार्य का समर्थन चाहिए। तो शंकराचार्य होने वाला शंकराचार्य का शिष्य होना चाहिए और अन्य शंकराचार्यों का उसे समर्थन होना चाहिए। तो उनको दो शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है। श्रृंगेरी के गुरुजी ने स्वयं अभिषेक किया है, हमने स्वयं अभिषेक किया है। पहले हमारा अभिषेक हुआ, फिर हमने उनका अभिषेक किया। हमारे धर्म को लेकर के कानून और राज्य सरकारें कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करती है। राजनीति धर्म नियंत्रित होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समय समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि जो धार्मिक राजा होगा प्रजा उसका अनुकरण करती है। हमारा गुरु आदर्शवान होना चाहिए, हमारे माता पिता में सच्चरित्र होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के ये गौरव हैं। इन आदर्शों का श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, ये सनातन के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का पालन करने वाला जब नेता होगा, तब वो नीति के अनुसार राजनीति करेगा। नीति के अनुसार राजनीति करेगा। नीति क्या है? जिसमें नैतिकता न हो, काहे का नेता? नेता का अर्थ होता है नैतिकता का पालन करने वाला। तो नेता में नैतिकता होनी चाहिए, चाहे कोई हो, किसी पार्टी का हो। हमें किसी पक्ष से हमारा प्रयोजन नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों से ऊपर हम लोग तो निष्पक्ष हैं। साधु ही पक्ष लेने लगे, साधु ही राजनीति करने लगे, तो उसकी साधुता नष्ट हो जाएगी, अपने मार्ग से भटक जाएगा। हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यशैली और उनका जो शासन चल रहा है, उसमें आपको भारत का भविष्य कैसा दिखता है? ओम शांति।